जो कि है ओसीडी। अब ओसीडी के बारे में बहुत सारी कॉमन भ्रांतियाँ होती हैं, मिथ्स होते हैं, तो मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी ताकि आपको ओसीडी रियल में क्या होती है थोड़ा सा पता चल सके। ओसीडी के मरीज को जैसे कि हमें बार बार ऐसा लगेगा कि हमारे हाथ में कुछ लगा हुआ है, हमारा हाथ गंदा है, बार बार हाथ धोते हैं। एक बार हाथ धोने के बाद कहीं पे भी उन्होंने अगर हाथ लगा ले तो उन्हें लगेगा कि नहीं फिर से हाथ धोना है। ऐसे दिन में कम से कम 15 से 20 बार उन्हें हाथ धोने की ज़रूरत महसूस होती है। वो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हाथ में हमेशा ही कुछ ना कुछ जर्म्स लग गए हैं, गंदगी हो गई है। और वो अपने घर को बहुत ज़्यादा ही साफ़ तरीके से रखना पसंद करते हैं। ज़रा भी गंदगी उन्हें पसंद नहीं आती है। अगर थोड़ा भी कुछ गंदा हो तो उन्हें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, गुस्सा आने लग जाता है और वो तुरंत ही उस चीज़ की सफाई करने लग जाते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि हम कहीं अचानक बाहर जा रहे हैं और हमारे दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि अरे ताला लगाना तो हम भूल ही गए। हम फिर उसमें जाकर ताला चेक करेंगे अपने घर जाकर और हम देखेंगे ताला लगा हुआ है। हम फिर गाड़ी में बैठेंगे और फिर थोड़ी दूर आगे जाएंगे, फिर हमें लगेगा कि अरे ताला नहीं लगाए और ये विचार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमें उसको चेक करने के लिए वापस आना ही पड़ता है। तो हम उसको फिर से चेक करने के लिए आएंगे, हाँ हमें लगेगा कि अरे ये तो बंद है ताला, फिर हम वापस जाएंगे और इस तरीके से कम 4-5 बार ऐसा हो सकता है। ये जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो ओसीडी हम जिसको कॉमन भाषा में बोलते हैं, इसमें जो अगर हमारे दिमाग में कोई एक विचार आ जाता है तो हम जब तक उस चीज़ को पूरा ना कर ले वो हमारे दिमाग में चलता ही रहता है और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देता है। ओसीडी के जो मरीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन वजह से। इस वजह से उनके घर वाले और उनके आसपास के लोग भी बहुत परेशान होते हैं क्योंकि अक्सर उन्हें जो भी विचार आता है उन्हें उसको पूरा करना ही पड़ता है। जैसे कि कई बार ऐसा भी कोई विचार आ सकता है कि गैस बंद नहीं हुई है या बहुत ही छोटे-छोटे कि हमको घर के लिए इसी डायरेक्शन में चलना है या कोई भी घर का जो सामान है वो इसी सेटिंग में रखा होना चाहिए। उनके साथ-साथ उनके घरवालों के लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है क्योंकि उनको अपना एक पर्टिकुलर एक माइंडसेट उनका होता है कि ये सामान यहीं होना है, ये सामान यहाँ नहीं रखना है या गंदगी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है बहुत परेशान कर सकती हैं। तो ओसीडी का ट्रीटमेंट, हाँ ओसीडी का ट्रीटमेंट हो सकता है पर उसको हमें सही समय पर डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है और उसके साथ जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ा लंबे समय तक चलती हैं और हमें किसी भी साइकियाट्रिस्ट की सलाह से ओसीडी की दवाइयाँ शुरू करना चाहिए और दवाइयों को अपने मन से बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। जब डॉक्टर बोले, डॉक्टर की सलाह से ही हमें दवाइयों को बंद करना चाहिए। और इसके साथ ओसीडी के लिए हम साथ में साइकोथेरेपीज़ भी डॉक्टर हमको प्लान करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं जिनके थ्रू हमें ओसीडी को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको या आपके आसपास आपने किसी मरीज को देखा है जिसको ओसीडी के सिम्टम्स आपको लग रहा है कि उन्हें ओसीडी हो सकती है तो आप उनको ज़रूर